हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 5 शेड्यूल टू बी डन ऑन 19 जुलाई 2021। स्टूडेंट्स, टुडेज वर्कशीट इज़ बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट्स। आपको अल्फ़ाबेट्स बताए जा रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से आते हैं। आज एक बार रिवीजन हो रही है। क्यों? क्योंकि ये हमारा ब्रिजअप कोर्स है। पूरा जुलाई में हम जो हमारी नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज को ब्रशअप करेंगे, उसे अच्छे से। हमारी कुछ चीज़ें हैं, अगर कुछ बीच में गैप्स हैं तो उन गैप्स को फिल करना है। उसके बाद आपको सिखाया जाएगा अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर जैसा आपको नाम से पता चल रहा है कि अल्फ़ाबेट्स जिस ऑर्डर में होते हैं, जैसे आपने ABCD ये पढ़ा है, ABCD EF GH IJ KL MNOP QRST UVW XYZ, जिसको आप सॉन्ग से भी करते हैं जब आप छोटी क्लास में थे तो ABCD EFG HIJ KL MNOP QRST UVWX YZ. That's the way we learn our alphabets. Yes, very good. तो ये आपके क्या है? कैपिटल अल्फ़ाबेट्स हैं और ये स्मॉल लेटर्स हैं, हमारे इंग्लिश के स्मॉल अल्फ़ाबेट्स। तो यही हमको करना है। सबसे पहले हमें ABCD जो हमें आती है, बहुत अच्छे से आती है, तो उसको सुंदर सुंदर लिखना है। BCD EF GH IJ। आपको जो बीच में गैप्स हैं वो फिल करना है बेटा। जो लिखा हुआ है उसको रीड करते जाइए, गैप फिल करते जाइए, ये कंप्लीट हो जाएगा। JKL MNOP QRST। आज मौसम कितना अच्छा, देखो आपको भी बारिश की आवाज़ आ रही होगी। आप अच्छे से मौसम में अच्छी अच्छी वर्कशीट, सुंदर वर्कशीट, ईजी टू ग्रास्प है बेटा। बहुत अच्छे से आपको समझ भी आ जाएगी। और लेकिन ये आपके बहुत काम आता है। डिक्शनरी में भी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर का बहुत यूज़ है। जब आप डिक्शनरी देखते हैं, अगर आप अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में वर्ड को अरेंज कर पाएंगे तभी आप डिक्शनरी में उसको सर्च कर पाएंगे। अब देखिए स्मॉल लेटर्स ABCD EF GH IJ KL MNOP QRST। वेरी गुड। मुझे पता है आप सब बच्चों को आता है, लेकिन ये तो हम एक रिवीजन कर रहे हैं ना, तो हमें आज की ये वर्कशीट भी करनी है। ये पिक्चर्स ड्रॉ करनी है, कलरफुल पिक्चर्स ड्रॉ करके उसमें अच्छे अच्छे कलर्स भी करने हैं, तो मज़ा आएगा। अब देखिए, अरेंज द नेम्स ऑफ दीज एनिमल्स। अब जो हमें ये एनिमल्स के नेम दिए गए हैं, ये नेम्स हमें अरेंज करने हैं। कैसे करने हैं? अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में सबसे पहले आप फर्स्ट अल्फ़ाबेट को देखेंगे। फर्स्ट अल्फ़ाबेट को देखिए। जब एक ही अल्फ़ाबेट के ज़्यादा वर्ड्स होंगे तो हम उसके सेकेंड अल्फ़ाबेट को देखेंगे कि कौन सा ABCD में पहले आता है। तो देखिए इन सब में सबसे पहले क्या आता है? C। वेरी गुड। तो उन्होंने लिख के दिया काओ। अब इसके बाद देखिए हमारे अल्फ़ाबेट्स में क्या आता है? D। तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? सेकेंड नंबर पे डॉग। वेरी गुड। नाउ डॉग के बाद देखिए ABCD EFG G आ गया, यानी कि जिराफ थर्ड नंबर पे ही आएगा। अब देखिए ABCD EFG HIJ K। देखो JK तक कुछ नहीं था तो हम बढ़ते गए आगे अल्फ़ाबेट्स में, और उसके बाद क्या आया? लाइन L JKL। यस। MNOP QRST। तो T आया लास्ट में, तो टाइगर आएगा लास्ट। इस तरह से आपको इसको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करना है। I hope everything is clear to you. Now arrange the name of these fruits in alphabetic order. तो हमें फिर से वही प्रैक्टिस करनी है, फिर से ध्यान रखना है कि देखिए सबसे पहले ABCD में क्या आएगा? सबसे पहले तो एप्पल आएगा ना, तो सबसे पहले आ गया एप्पल, A फॉर एप्पल। देन
एप्पल के बाद ए बी सी, यस, तो सेकेंड नंबर पे क्या आ जाएगा? चेरी। देन सी डी ई एफ जी, यस, तो क्या आएगा थर्ड नंबर पे? ग्रेप्स। एच आई जे के एल, तो अब आया एल। एल से हमारे पास क्या है यहाँ पर? एल से हमारे पास लीची है, तो यहाँ आ गया फोर्थ नंबर पे लीची। और देखो अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वैसे भी हमारे पास फिफ्थ नंबर पे यही बचा है, नहीं तो देखिए डब्ल्यू बाद में आता है तो वो लास्ट में आएगा। नाउ अरेंज द नेम ऑफ दीज कलर्स इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। तो आपको सेम ऐसे अब कलर्स को भी अरेंज करना है। तो कलर्स अरेंज करने में देखिए अब आपके पास ब्लू और ब्लैक, बी से 2 आ चुके हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि हमें सेकेंड अल्फ़ाबेट भी चेक करना है। देखिए ए बी, तो बी से शुरू होगा यहाँ पे, ए तो है नहीं यहाँ पर। अब बी में भी नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है बेटा, देखिए ब्लैक और ब्लू, ये देखिए ये ब्लू और ब्लैक, तो ब्लैक और ब्लू में बी एल तो दोनों कॉमन है, दोनों में है, तो हम 2 अल्फ़ाबेट्स तक तो सेम है। अब यू बाद में आता है और ए अल्फ़ाबेट्स में पहले आता है, तो इसलिए क्या होगा? इसलिए पहले नंबर पे आएगा ब्लैक, क्योंकि बी एल ए सी के है, ए पहले आता है। अब बी एल यू ई ब्लू है, तो ये बी से ही ना, तो सेकंड नंबर पे क्या आएगा? बी पहले आता है, इसलिए आएगा ब्लू। अब देखिए सी से कुछ नहीं है, डी नहीं है, ई एफ जी, यहाँ पे ग्रीन होता तो जी आ जाता, एच आई नहीं है हमारे पास, जे के एल नहीं है, एल के बाद एम एन ओ हमारे पास है, ओ से ऑरेंज, ओ आ गया। ओ के बाद क्या है? पी पर्पल, ओ पी क्यू आर, तो आर से क्या है हमारे पास? रेड। एस, अब यहाँ पे रेड से पहले हमें एक गलती कर दी मैंने, देखो जो गलती मैं आपको रोक रही थी वही गलती मैंने करी। कैसे करी? देखिए ये देखिए अभी मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने देखा ही नहीं कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पिंक, पी से 2 है मेरे पास, तो पहला आया था 1 2 3 4, कौन सा आएगा? आई पहले आता है हमारे पास, तो 4 आएगा आई, पी आई 4 5, पी से 2 है मेरे पास, तो मुझे वो देखना है, मेरे को ऑर्डर चेंज करना पड़ा, इसलिए आपको ध्यान रखना है ऑर्डर चेंज करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि कुछ सेकंड्स में चेंज होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है अपना कंसेप्ट कि पी के बाद, पी जब 2 है हमारे पास, पी 2 आ गए अल्फ़ाबेट, जैसे बी 2 थे, तो पी के बाद सेकेंड अल्फ़ाबेट देखिए, सेकेंड अल्फ़ाबेट आई पहले आता है और यू बाद में आता है, तो पहले आई आएगा, वो 4th नंबर पे आएगा, और 5th नंबर पे आएगा पर्पल। उसके बाद देखिए क्यू आर, तो ये हमारे 6th नंबर पे आ गया आर, रेड, एस टी यू वी डब्ल्यू, डब्ल्यू से क्या है? वाइट, डब्ल्यू और एक्स वाई, तो वाई क्या हो गया? येलो। तो आपको अब अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमें किस तरह से अरेंज करना होता है। इसी तरह से आप बेटा डिक्शनरी में भी देखते हो कि डिक्शनरी में आप आज खोल के देखना, आज आपके लिए ये एक एक्टिविटी है। आप डिक्शनरी खोलना, कोई भी एक जहाँ जो आपका पेज खुल जाए उसमें अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से दिए होते हैं जो वर्ड्स दिए होते हैं। अगर एप्पल लिखा है APPLE एप्पल और एंड लिखा है, तो कौन सा पहले आएगा डिक्शनरी में? एंड पहले आएगा, क्योंकि दोनों ए से शुरू हो रहे हैं, लेकिन MNOP एन पहले आता है तो एन पहले आएगा और एप्पल बाद में आएगा। तो इस तरह से आप एक बार आज डिक्शनरी देखेंगे और डिक्शनरी के अंदर आप उसको सर्च करेंगे कि डिक्शनरी में अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में किस तरह से दिया हुआ है। अगर आगे के 2 या 3 अल्फ़ाबेट सेम है तो आप 4th अल्फ़ाबेट को चेक करोगे कि कौन सा पहले आता है। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर और आपको बहुत मज़ा आया। आप इसको चेक भी करेंगे डिक्शनरी से ताकि आप इसे अप्लाई भी कर सकें अपनी नॉलेज को। अब देखिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमेशा फॉलो करना है
वॉश योर हैंड विथ सोप एंड वाटर, ऑलवेज वियर अ मास्क, फॉलो द फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट। आपको हमेशा मेंटेन करना है, मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। और बेटा जितना हो सके घर से बाहर नहीं जाना है, हम सबको मिलके कोविड-19 को हराना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड एंजॉइंग, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी, बाय।